राधे राधे। जैसे कि अब दिवाली चल रहा है, अब अपन से सभी लोग मिलने आएंगे, अपन आपस में फ्रेंड सर्कल में जाएंगे, रिश्तेदारी में जाएंगे, रिलेशन में जाएंगे, और तो और मोहल्ले पड़ोस में जाएंगे। और जब अपन जाएंगे दिवाली मिलने तो हैप्पी दिवाली बोलेंगे। हैप्पी दिवाली कैसे बोलते हैं? कोई गिफ्ट देके हैप्पी दिवाली, मैं आपके लिए ये लाई हूँ, या हैप्पी दिवाली, मैं आपके लिए मिठाई लाई हूँ, जो भी। अब बात यहीं से शुरू होती है कि अगर कोई हमसे दिवाली पे मिलने आया है, वो हमारे लिए ये गिफ्ट लाया है, इतनी प्यारी प्यारी, इसने कितने उससे खरीदी होगी हमारे लिए, और हमने ले तो ली, पर कई लोगों के मन में यही आया था, अरे वो आई थी, फलाना आया था, फलानी मौसी आई थी, फलानी चाची आई थी, या वो मैम आई थी, मिठाई दे गई, कोई टोना टोटका तो नहीं कर गई। दिवाली पे बहुत टोने टोटके होते हैं, ऐसा बोलते हैं लोग। वहम यहीं से शुरू हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं अपन ने पढ़ा है बचपन से और सुना भी है कि दिवाली के दिन टोने टोटके होते हैं। पर ये क्यों भूल गए आप लोग कि दिवाली के दिन हर कोई ये चाहता है लक्ष्मी जी आए, इसलिए वो कुछ कुछ करता है। हम उसको बदल सकते हैं वाक्य में कि उसको कोई टोना टोटका कह दे, कोई ने दिया जला दिया बीचों बीच तो उसको कोई तंत्र मंत्र कह दे, कोई ने गिफ्ट दे दी तो उसको बोल दे कि पड़ा पड़ाया फुका फुकाया है ना, कोई मंत्र कर रहा है तो बड़ा वो तांत्रिक है। नहीं, ऐसा नहीं है। हर कोई दिवाली के दिन, जहां तक है 70 से 80% लोग, दिवाली चूंकि लक्ष्मी जी का त्योहार है तो केवल लक्ष्मी का आदान प्रदान है, ये गिफ्ट देना लेना। ये सौभाग्य की बात होती है कि कोई हमको दे रहा है तो हम सौभाग्यशाली हैं, और हम किसी को देने लायक हुए तो हम और सौभाग्यशाली हैं कि माँ लक्ष्मी हमको इतना दे रही है, इस साल इतना दे रही है, और जब हम ये गिफ्ट देंगे लेंगे तो अगले साल और ज्यादा देगी, इसलिए ये गिफ्ट दी जाती है ना। तो इसलिए इसको अन्यथा नहीं लें। और जो लोग ऐसा लेते हैं, इसका मतलब ये है, चूंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, ग्रहों को देखती हूँ, ग्रहों की बात करती हूँ, तो जरूर ये बोलूंगी कि उनका कहीं ना कहीं बुध राहु, बुध गुरु, बुध शनि, बुध केतु पीड़ित है। पीड़ित है तो चूंकि उनको ग्रह ही ऐसा बैठा हुआ है तो उनको दिमाग में वहम की आदत रही, हर चीज में वहम। ये नहीं कि दिवाली की गिफ्ट से अपन तौलें इसको, वो अपने छोटी छोटी डेली रोजमर्रा की जिंदगी में भी हर चीज को शंका की निगाह से देखेंगे। यहाँ तक कि अपने पति, बच्चे, घर के सास ससुर, परिवार वाले जो भी लोग हैं ना, वो भी यदि कुछ अन्यथा कर रहा है, कुछ अलग से कर रहा है, तो उसको भी वो कैसे देखेंगे? शंका की दृष्टि से। गलत है ना। इतना बड़ा त्योहार है, कोई हमारे लिए इतनी सुंदर सुंदर गिफ्टें लाया है ना, इतनी सुंदर, कितने चाव से, ये सब पैसे से ही तो आई होंगी, उसने खरीदी और हमको दी, और हम उसके बारे में ऐसे बच्चा कहते हैं। अब इसका दूसरा विपरीत क्या है कि कोई नहीं लाया, कोई ऐसी आ गया तो हम तुरंत कहेंगे लोग खाली हाथ आ गए इतने बड़े त्योहार पे, है इनकी बहुत कंजूस हैं, इनकी तो आदत ही ऐसी है, ये ऐसे ही आते हैं हमेशा। तब मतलब आप तो दोनों तरह की बात कर रहे हैं ना, कि कोई दे रहा है तो भैया उसने कोई जादू टोना करके दिया है, नहीं दे रहा है तो बहुत कंजूस है, उसने कोई, है ना, उसको देने की आदत नहीं है, लेना लेना सीखा है। नहीं, हम चूंकि संसार में रहते हैं, हमें समय समय पे हर किसी को देना भी पड़ेगा, हर किसी से लेना भी पड़ेगा, और इसी का नाम जिंदगी है। तो इसलिए इस वहम शंका को घर अपने मन से दूर करें। कोई आपके लिए यदि सम्मानपूर्वक कोई गिफ्ट कर रहा है तो उसको लें, है ना। और हाँ, कहीं कहीं किसी किसी के, यहाँ पे फिर वही कुंडली आ गई कि किसी के नवम भाव में सूर्य हो, तब मना होता है कि आपको चांदी की गिफ्ट नहीं लेना है, आपको अनाज नहीं लेना है ना। या फिर और भी कई कारण होते हैं कि उनको फ्री का, जैसे कर्क राशि का मंगल हो तो आपको फ्री का भोजन नहीं करना है, ऐसे कुछ रूल होते हैं, पर हर किसी के लिए होते। गिफ्ट चूंकि ऐसी चीज है, वो आपको मान सम्मान है, तो आप ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। अगर आपको बहम आ रहा है तो आप दूसरे को दे दो, है ना। वरना थैंक यू करो माँ लक्ष्मी का, भगवान जी का, कि हमको उसने इस लायक बनाया। अब यहाँ पे अगर बहम की बीमारी है, शंका करने की बीमारी है, तो आप समझ गए कि
बुध राहु, बुध शनि, बुध केतु पीड़ित है। इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे? हमारी बॉडी में एलर्जी होगी, खुजली होगी, दांतों से संबंधित तकलीफ होगी, नसों की प्रॉब्लम होगी, सिर में दर्द बना रहेगा, अपनी बहन, बुआ, बेटी परेशान होगी, या उनसे लड़ाई झगड़ा बने रहेंगे। अब जब मैंने समझे तो समझ जाना कि ये वाला ग्रह हमारा पीड़ित है। ये बिना कुंडली देखे भी हम जान सकते हैं, बस उसके उपाय करो। और जो कहता है अरे कुछ नहीं होता, ओवर कॉन्फिडेंस है या बेकार की बातें सब लोग दो, तो कहीं ना कहीं इसको थोड़ा ध्यान में भी रखना चाहिए। तब समझ लो अगर बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है, आप जिद्दी हैं, अड़ियल हैं, तो आपको समझ लो तृतीय भाव में केतु है। तो आप सामने वाले का थैंकफुल ही नहीं हो कि वो आपको सोना दे रहा है, चांदी दे रहा है और थोड़ा डायमंड दे रहा है, तो अभी आपको कोई थैंकफुल नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस में हो तो आपका शुक्र खराब है, आपका सूर्य खराब है, तो आप उनके उपाय करो। तो यहाँ पे कुछ भी मतलब मैंने तो अब मैं ये देखती हूँ सुबह जब उठती हूँ कि ना किसी की लड़ाई हो रही है, कोई प्रेम से बात कर रहा है, कोई ने कमेंट्स करा, कोई ने रिस्पेक्ट किया, कोई मंदिर जा रहा है, तो हर ग्रह में मुझे ऐसा लगता है इसका ये वाला ग्रह सही होगा, इसका ये वाला ग्रह खराब होगा, इसका। अब इसको मैं सोचती हूँ मेरा भी बुद्धि ज्यादा एक्टिव हो गया, जबकि मेरा बुद्धि खराब है मीन राशि का, जिसकी निशानी है मेरे दांत में तकलीफ। कोई नहीं, लेकिन मैंने उसको अपने कर्म प्रवाह से सही कर लिया। तो आप लोग भी अपने कर्म प्रवाह से सही करें, शंकाओं को दूर रखें। दिवाली का खूब सबको शुभकामनाएं। आप दें, आप लें, माँ लक्ष्मी की कृपा हम पे बरसे, और हम पे इतनी ज्यादा बरसे कि नेक्स्ट बार हम भी किसी के यहाँ जाए तो हम भी कुछ देने लायक बने, है ना। और चूंकि ग्रह पीड़ित है तो उसकी रेमेडीज भी मैं आपको दूंगी कि अगर आपको लग रहा है कि बुध ग्रह गड़बड़ हो रहा है, ये सब मैंने जो लक्षण बताए वो मिल रहे हैं, तो जनरली अपन गाय, कुत्ता, कौवा को तो बताते ही हैं। अब यहाँ पे एक नई बात बताऊंगी मैं आपको कि आप कोई बकरी को देख लो, आसपास कोई बकरी मिल जाए, उसको चने खिलाना शुरू कर दो, या पालक की गड्डी उसको खिलाना शुरू कर दो, फिर देखो आपको कितना आराम मिलता है। सेहत में भी मिलेगा जो आपको डॉक्टरों को पैसे देना पड़ रहे हैं, और दिमागी स्ट्रेस में भी मिलेगा, और आप सक्सेस होंगे। और तो और धन लक्ष्मी में भी मिलेगा, करके देख लेना। और ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है, कुछ नहीं होता, और फिर समस्या फेस करना पड़ रही है, तो इसके लिए भी थोड़ा सा ध्यान में रख के चलें, सूर्य को अर्घ्य दें। और चूंकि दिवाली पे कहीं ना कहीं 20-25% लोग ऐसे भी होते हैं जो इस तरह की गतिविधि करते हैं, तो उससे बचने के लिए ही अपने शास्त्रों में सब कुछ दिया है। उससे बचने के लिए दिया है अपन को जो 14 आती है दिवाली की पहले, छोटी दिवाली, उस दिन आप किसी भी आसपास के हनुमान मंदिर में जाके चमेली के तेल का चोला चढ़वाएं, फूलमाला चढ़वाएं, और अच्छे घी की मिठाई का प्रसाद बांटे। मैं तो कहूंगी लड्डू, सीधा सीधा प्रसाद बांटे, सबको बांटे, अपन बहुत थोड़ा सा लें और खुद भी खाएं। अपना ये तंत्र मंत्र प्रभाव दूर। आखिरी में बात वही आती है, क्या? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो हम अपनी भावनाओं को सही करें, हमारी भावना जैसी रही हमको वैसे ही सब कुछ दिखेगा। अगर हम वास्तव में हम खुद ही कर रहे हैं ये सब, तो हमको लगेगा ये टोना टोटका कर रहा है, और हम कह रहे हैं नहीं अच्छा है, सब बढ़िया, तो हमको अच्छा दिखेगा। तो अपनी भावनाओं को अच्छा रखें, प्रभु के चरण में सब कुछ अर्पित करें। हनुमान जी से बढ़ के इस दुनिया में कोई नहीं है। हनुमान जी की ताकत अपने साथ रखें, चोला बीच बीच में चढ़ाते रहें। अगर आपको ज्यादा शंका आ गया तो मंदिर वाले पंडित जी से जाके झाड़ा लगवा लो। बच्चों को तो बहुत ही जरूरी है, लगा ही लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं 20-25% ये गतिविधि होती है। तो अब सभी लोगों को फिर से एक बार हैप्पी दिवाली। आप भी खूब गिफ्ट दो, गिफ्ट लो। हाँ, ऐसी गिफ्ट देने से बचो जिसमें सच में किसी को थोड़ी सी शंका आ जाए। मिठाई देना लेना, कपड़े देना लेना, ज्वेलरी देना लेना में कोई परहेज नहीं है। तो फिर जय श्री राम।